अगर हमारी नीयत में खोट है, हम काम करना ही नहीं चाह रहे, फिर कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब बात करता हूँ मैं प्लान के ऊपर। प्लान आपने देख ली होगी, मलिक साहब बहुत सीनियर साथी बैठे हैं। मैं तो जब आया तो मलिक साहब रॉयल्टी पे थे, जब इस बिजनेस में आया तो योगेश जी शायद सीनियर है मेरे से, अशोक गोस्वामी सारे साथी हैं। सभी को नमस्कार करके मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। फर्क इतना है कि भाई मैं थोड़ा सा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को जिम्मेदारी दे दी कि जी मास्टर ठीक बता सके। थोड़ा सा इस चीज़ का फर्क है। आप सभी को पता होगा, राजेंद्र जी ने जो बात बताई बिल्कुल सच है। अब मैं आपका थोड़ा सा माइंड यहाँ बोर्ड पे लाना चाहता हूँ। पहले आरसीएम में पैसा बढ़ता था, कितने % बढ़ता था सर? टोटल 45% था ना। हम इस चीज को यहाँ क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, क्या समझना, केवल 45% पैसा बढ़ता था डायमंड लेवल तक, ठीक है। और स्टार पिन तक तो आप क्या % में थे? 32% में। स्टार पिन तक तो 32% में रहे, रॉयल्टी तो बाद में शुरू हुए है, उसके बाद टेक्निकल शुरू हुए हैं। तो ठीक है, अब आपको ये लगेगा जो कंपनी ने कराया है कि 2% से लेके और 22% तक आपको फील्ड में 2 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। मेन वहां समझना कि भाई कंपनी ने 22% कर दिया, पहले 32% तक था, ठीक है। एक तो जो मिलेगा सबसे ज्यादा, यहाँ पे आपको बताना है, समझाना है। अब मैं ये लिखता हूँ, इसकी बजाय कुछ फिगर लिखता हूँ मैं, समझना ध्यान से। पहले 12%, ठीक है जी, फिर आ गया 22%, फिर आ गया 8%, फिर 5%, फिर 2%, फिर 2%, फिर 1% और फिर 10%। जोड़ के देख लो। अब कंपनी का यो स्लैब है। अब पहले टोटल 45 था, क्लियर करूंगा एक चीज को। 12 अलग मिलेगा, 22 तक अलग मिलेगा, 8% रॉयल्टी है, 5% टेक्निकल बोनस है, 2% कंपनी के टोटल टर्नओवर में। अब कंपनी का टर्नओवर समझो कितना होगा, कंपनी के टर्नओवर में से 2%, फिर अगला कंपनी के टर्नओवर में से 2%, फिर अगला कंपनी के टर्नओवर में से ये 5% कंपनी ने अपने टर्नओवर में से दिया है। यानी कि महीने में, इतनी बड़ी कंपनी है, महीने में अगर 100 करोड़ का भी टर्नओवर होगा तो 2 करोड़ बन गए कि नहीं? मिलेंगे किसने? अपने में तुम्हें। लेकिन जो काम करेगा, एक चीज क्लियर करूंगा, ये जो है फिगर, ये कंपनी के टर्नओवर की है, पहले बिल्कुल भी नहीं थी। आप सोच के देखो, कंपनी ने अपने टर्नओवर में 5% दे दिया अपने को, और 10% फिर परचेज करने का अलग से। क्लियर करूं अलग अलग कैसे है? आवाज ठीक आ रही है ना? आ रही है। अब समझो भाई, जो शुरू में आदमी परचेजिंग करता था, कंपनी के पास 9 लाख ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने एक बार आईडी लगाई, 2000 का सामान ले लिया, 1000 पीवी बन गया, उसका 100 रुपये बन गए। दोबारा उसने आरसीएम की तरफ देखा भी नहीं मुड़ के। अब ये 100 रुपये कंपनी के पास है, कंपनी ने उसके अकाउंट में डालने हैं। लेकिन क्या हुआ अभी बीच में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बंद हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में बंद हो गया, देना बैंक भी गया, कॉर्पोरेशन बैंक भी गया, यानी कि 14-15 बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज हो गए। IFSC कोड भी चेंज हो गया। कंपनी के पास आदमी ने खाता अपडेट करवाया ही नहीं। अब कंपनी उस पैसे को कहाँ डाले? कंपनी क्या डाल सकती है बताओ, जब उसका IFSC कोड सही नहीं है। तो ये पैसा 124 करोड़ इकट्ठा हो गया कंपनी के पास, और ये इलीगल पैसा हो गया, क्योंकि पैसा किसका है? ग्राहकों का है, ग्राहकों का पैसा है। कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं डालना है। कैसे कंपनी देना चाह रही है, मेल कर रही है, मैसेज डाल दिया, भाई अपना अकाउंट नंबर ठीक करवाओ और अपना
पैसा दो, लेकिन जागरूक नहीं है ना। बहुत सारे लोग तो मतलब एक बार सुरेंद्र जी ने कह दिया, मैंने कह दिया आईडी लगवा ली, सामान खरीद लिया, भूल गया, आरसीएम की फुल फॉर्म का भी नहीं दिया। तो इस पैसे का अब कंपनी 12-12, 13-13, 15-15 रुपए पड़े हैं। तो ये पैसा एक हमारे ऊपर था काला सांप। काला सांप क्यों? सरकार कभी भी कार्रवाई कर सकती है कंपनी के ऊपर कि आप ग्राहकों का नाजायज पैसा रख रहे हो, ठीक है ना सर। अब कंपनी अपनी जगह सही है, तो कंपनी ने ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया जो एक रुपये सामान खरीदते हैं। समझो मेरी बात, जो एक बार सामान खरीदते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसकी जगह ऑप्शन क्या है? मान लो आपने एक 2000 का सामान एक आईडी लगवा ली, 1000 पीवी हो गई, अगले महीने फिर कोई 100 पीवी का सामान खरीद ले है, कोई 500 पीवी का, यानी कि खरीदना पड़ेगा, रेगुलर खरीदो चाहे 150 पीवी का। ऐसे लोग जो 100 से लेके 1499 पीवी पर मंथ करते हैं, उन लोगों को 6 महीने बाद कंपनी 12% का सामान खरीदेगी। तो मैंने 12%, यानी कि अब उनको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको 6 महीने में टोटल मान लो जैसे 100-200 करके ने 3800 पीवी इकट्ठे हो गए 6 महीना में। मेरी बात समझ मारिए ना, 3800 पीवी इकट्ठे हो गए। पहले उसको क्या मिलना था? 380 रुपए मिलने थे, अब उसको सामान मिलेगा लगभग 468 रुपए का 12% के हिसाब से, तो 78 रुपए का फायदा हो गया ना। यानी कि आप उन लोगों को जिनसे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सामान अच्छा लगे है, सामान खरीद रहे हैं और वो भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, उनको 12% पीवी का सामान फ्री मिल जाएगा। यानी कि कंपनी ने 10% घटा के क्या कर दिया? 12% कर दिया। नुकसान तो नहीं करा। अब जब हम काम करते थे, जो फिगर थी भाई 100 से लेके 4999 तक 10%, 5000 रुपये क्या आ गया? 12%। समझाने की कोशिश करें हम, 10,000 रुपये कितना आ गया? 14%। ये था ना पहले, ठीक है। अपने को क्या मिलता था? डिफरेंस कमीशन मिलता था ना। अब 4999 5 का आगे तो अपन कितना मिलता था? पहले 12% मिलता था। अब आपको 5000 रुपये 2% मिलेगा। यहाँ भी एकदम भड़का होगी कि जी पहले 12% मिला था, ये 2% मिले हैं। पहले भी 2 ही मिला करता, पहले भी 2 ही मिला करता, दिखन में 12% था वो। बताओ कैसे? जस्ट देना, ये पहले भी 2% ही मिलता था। बताओ, मान लो आपकी आईडी यहाँ है, आप 2 लाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 5000 का बिजनेस हो गया ये आदमी, तो ये 12% पा गया ना पुरानी प्लान में। यहाँ 5000 का बिजनेस हो गया, यहाँ 12% पा गया ये आदमी। 10,000 रुपये आप कहाँ आ गए? 14% पे। कितना मिला आपने? 2 मिला। 2% तो मिला, 12 तो यहाँ चला गया। आप 14 पे 2% यहाँ से मिल आपको 2% तो मिला। यानी कि अब भी हमें कितना मिल गया है? 2%, 5000 रुपये। पहले कितना मिला था? पहले भी 2 ही मिला था। फर्क नहीं हुआ कहीं भी, डिफरेंस कमीशन वही है। बिल के कंपनी ने बढ़ाकर 2.5% कर दिया, अब 10,000 रुपये। यानी कि अब जो स्लैब कर दिया कंपनी ने, पहले जो था 10, 12, 14, 16.5, 19.5, अब हर जगह हर स्लैब पे कम से कम 2.5% आपको मिलेगा डिफरेंस कमीशन। कम से कम 2% खत्म करके आप कितना कर दिया? 2.5%। फायदा करा के नुकसान करा? फायदा। क्लियर होगी यह चीज? ये चीज दोनों क्लियर होगी। पहले प्लान से कोई छेड़छाड़ नहीं है, बस सिर्फ 10% घटा के 12% दिया है, बाकी डिफरेंस कमीशन यूं का यूं। तो वो 32% हुआ करता, वो क्लियर हो गया। अब 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस पहले की तरह है, जैसे पहले था अब भी है, ठीक है। अब असली गेम शुरू है यहाँ से, जो कंपनी का टर्नओवर है। अब मैं दोबारा से आता हूँ इसे ये जो लोग केवल खरीदारी करे हैं और महीने में
100 से लेके 1499 पीवी का सामान खरीदते हैं, उनको 6 महीने बाद 12% का सामान फ्री डीपी का। ये चीज क्लियर होगी सर? जो लोग हर महीने 1400 1500 से नीचे खरीदारी करे हैं, 6 महीने उनके पीवी जुड़ते रहेंगे। 6 महीने बाद जितने पीवी जुड़ेंगे उनका 12% का सामान फ्री मिल जाएगा। होगी क्लियर? अब जो आदमी 1500 पीवी पर मंथ करता है, ये पहले ऑफर आया करते, अब प्लान में परमानेंट कर दिया। अब ये चीज परमानेंट होगी। जो 1500 पीवी का सामान लगातार 6 महीने खरीदेगा, उसको 1500 डीपी का सामान बिल्कुल फ्री 7वें महीने। ये चीज अब परमानेंट होगी। जो 1500 पीवी का सामान पर मंथ खरीदेगा, उसको 7वें महीने 1500 रुपए का सेल प्राइस का सामान बिल्कुल फ्री। जो 2500 पीवी का सामान खरीदेगा लगातार 6 महीने, उसको 2500 का सामान फ्री। जो 5000 पीवी का सामान खरीदेगा 6 महीने बाद, उसको 5000 का सामान, जैसे राजेंद्र जी बता रहे थे, फ्री। यह चीज क्लियर होगी कि जितना पर मंथ आप करोगे उतने का सामान आपको हर 7वें महीने फ्री मिलता चला जाएगा। क्लियर होगी? अब राजेंद्र जी ने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा जो गेम है, गेम वो यहाँ पे है, डायमंड क्लब। अगर आप पर मंथ डायमंड क्लब कर रहे हो, इनके 5000 का परचेजिंग कर रहे हो, तो यहाँ से आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। कंपनी के 3 जो पार्टनर हैं, एक तो है न्यूट्रीचार्ज, एक है कीसोल और एक है गामा ओरिजिनल। इनने भी साथ में कर दिया कि इस 5000 में अगर आप कम से कम 1500 पीवी का 1500 रुपए का कीसोल का सामान खरीद लोगे, तो 1500 का कीसोल वाले भी खरीदेंगे। 1500 अगर गामा ओरिजिनल खरीद लिया, तो 1500 का गामा ओरिजिनल वाले भी खरीदेंगे। अब मैं ये मान लेता हूँ कि एक आदमी महीने में 5000 पीवी करे है और वो 1500 का, केवल 1500 का न्यूट्री चार्ज खरीदते हैं, 1500 का, और 1500 का खरीद लिया उसने कीसोल का या गामा ओरिजिनल का, कोई भी, ठीक है जी। और 2000 का हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, तेल, सरफ। अब उसको क्या मिलेगा? 5000 का आरसीएम का सामान खरीदा, 5000 का तो देगा आरसीएम फ्री। 1500 का अगर न्यूट्री चार्ज इसे में है, इस 5000 में, तो 1500 आपको न्यूट्री चार्ज वाले भी फ्री देंगे। इसे 5000 में आपने गामा ओरिजिनल या कीसोल का खरीद लिया, तो 1500 का कीसोल वाले भी फ्री देंगे। और यहाँ तक आते आते 600 रुपये बढ़ जाएगा आपका कमीशन 2% के हिसाब से। वो लिखा था ना मैंने, 5000 का 2%, 100 रुपये महीना, 6 महीने 600 रुपये, तो 600 रुपये आपका कमीशन, यानी कि 8600 रुपये का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो पहले नहीं मिला करता। बात क्लियर हुई? यानी कि ये 8600 रुपये पहले नहीं मिला करते। भाई ठीक है, कमीशन मिला करता, डिफरेंस कमीशन 600 रुपये वाला, लेकिन सामान फ्री तो मिला करता ना। तो ये कंपनी ने अब परमानेंट प्लान में डाल दिया है कि अगर आप 5000 का पर मंथ सामान खरीदोगे, उसमें से 1500 का न्यूट्री चार्ज या 1500 का गामा ओरिजिनल या 1500 का कीसोल का खरीद लिया, तो ये भी आपको फ्री सामान देंगे और ये आपका बेनिफिट है। क्लियर रही क्या बात होगी? क्लियर? यानी कि हर महीने आप अगर आप 1500 से, अब एक बात समझ रहा, इस बिजनेस में आपका बिजनेस डाउन नहीं जा सकता इस प्लान में, क्योंकि 1500 पीवी करने पे ही अपने को बेनिफिट मिलेंगे सारे के सारे। अगर 1500 पीवी का सामान हम नहीं खरीद रहे, कोई बेनिफिट नहीं, अपने को सिर्फ 12% का सामान फ्री मिल सकते हैं। तो जिस आदमी ने इस बिजनेस में पैसा लेना है, तो कम से कम 1500 पीवी तो करने पड़ेंगे ना। अब आपका बिजनेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा? भाई आपकी टीम में अगर आपने 100 लोगों को या 1000 लोगों को तैयार कर दिया 1500 पीवी के लिए, वो बिजनेस तो परमानेंट हो गया ना आपका, क्योंकि उसको पैसा लेना है। पैसा जब मिलेगा वो 1500 करेगा, 1500 नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपका बिजनेस अब डाउन नहीं जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहां से आगे बढ़ो। अब कंपनी ने क्या किया,
कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है फील्ड में? क्या कोई एमराल्ड करे जी? सबसे ज्यादा मेहनत सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं ओपनर से लेके और रॉयल्टी अचीवर तक, पद तक बस। क्योंकि फिर तो नहीं सोचा है ना भाई हम तो पटेल चौधरी हो गए, फिर तो सेमिनार होंगी, ठीक है। चलो फिर भी जो लोग सबसे ज्यादा फील्ड में काम करते हैं वो होता है ओपनर। यहां से कंपनी ने शुरू किया। बिगनर और स्टार्टर लेवल पे आदमी शुरुआत करता है, उसकी छोटी सी टीम होती है, ज्यादा मेहनत वो नहीं करता, पर कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आया। कंपनी ने बिगनर और स्टार्टर को ये सोच के कर दिया जिस दिन ओपनर आगे, जिस दिन भी ओपनर आगे उस दिन इनको बड़ी इनकम में शामिल कर देंगे। दोनों आदमियों ने भड़क होगी ना, तो बिगनर स्टार्टर पे खड़े हैं कि भाई जल्दी से ओपनर पाओ ताकि हम कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा लें, क्योंकि ओपनर पे आने के बाद आपकी हिस्सेदारी कंपनी के टर्नओवर में हो जाती है। और आपको पता है हम कितनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको एक महीने का टर्नओवर कंपनी का कितना होता है? अंदाजा फिर भी सर आप तो बहुत सीनियर हो। 170 करोड़। कम से कम महीने का 100 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, मान ले कम से कम है, ये कम से कम है ना सर जी। अब कम से कम कंपनी का टर्नओवर हो गया 100 करोड़, उसमें से कंपनी अपने को देगी 2%। कितने हो गए? 2 करोड़ बनने तो अपने में है ना। अब ये कैसे आएंगे? यहाँ पे कंपनी ने पॉइंट फिक्स कर दिए। पॉइंट ओपनर का 1 पॉइंट है, इससे ऊपर आ गया ईगल, ईगल के 2 पॉइंट है, रनर के 3 पॉइंट है, विनर के 4 और स्टार पिन के 5 पॉइंट है। अब मान लो 100 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, कंपनी ने बांटना है 2%। अब ये भी समझने की बात है कैसे बांटेगी। कंपनी 1% तो देगी मासिक में, आय महीने, और 1% देगी साल के लास्ट में, इकट्ठा पूरे साल का। तो 1% बांटेगी मंथली में, तो 1% में रुपया कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया। और ये पॉइंट मान लेते हैं सारे के सारे टोटल इकट्ठे हो गए 10,000। 10,000 पॉइंट इकट्ठे हो गए। किसी ने 1 पॉइंट मिला, किसी ने 2 मिले, किसी ने 3, किसी ने 5। पॉइंट की वैल्यू निकालेगी कंपनी। 10,000 पॉइंट हो गई, रुपया है 1 करोड़। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई? 1,000 रुपया होगी ना। तो ओपनर को 1,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, इसको 1,000 के अलग मिल जाएंगे, इसको 2,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, क्योंकि 2 पॉइंट है ना। 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है, पॉइंट इस पर 2 है, तो 2,000 मिल गया फालतू। स्टार पे कितने पॉइंट हैं? 5। इसका कितना बेनिफिट हो गया? 5। ये पैसा पहले कंपनी नहीं देती थी, अब ये पैसा कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है और अपने खुद के टर्नओवर में से दिया है, अपनी इसमें कोई मेहनत नहीं। क्लियर होगी बात? यानी कि अब 1% तो यहाँ बट गया, अब जो 1% रह गया, समझना इसको। सर क्या कह रहे थे कि भाई साल में आप एक कार ले, इसको डाउन पेमेंट देके, और तेल का यो निकलने लग रहा गले, तो कैसे मिलेगा? मान लो 12 महीने कंपनी का जो साल का अप्रैल से लेके मार्च का 100 करोड़ लगा लो पर मंथ, 100 करोड़ पर मंथ, 1 साल का कितना हो गया? 1200 करोड़ हो गया। 1200 करोड़ को फिर ऐसे डिवाइड किया जाएगा, या 10,000 पॉइंट इकट्ठे होकर मनमाने 1 लाख हो जाए, फिर 1200 करोड़ को 1 लाख से भाग दिया जाएगा, फिर जो पॉइंट की वैल्यू आएगी, हो सकता है वो 1200 रुपये हो, 1500 रुपये हो, 1800 रुपये हो, उसके हिसाब से आपको साल में इकट्ठा पैसा फिर दिया जाएगा। और ओपनर लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 15,000 रुपये साल में ओपनर को एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, कम से कम बताया मैंने, क्योंकि डर भी ला गया ना कभी फालतू फेंक जो सीनियर हो रहे हैं। मैं बात करता हूँ गणित की। कम से कम ओपनर लेवल अगर आपने मेंटेन भी कर लिया, तो केवल मेंटेन नहीं है कि आपने बढ़ाना है,
केवल अपनी बी लाइन में, जो आपकी बी लाइन है, ओपनर लेवल पे बी लाइन में कितना बिजनेस चाहिए? 20,000। 20,000 पीवी का आप 20,000 100 पीवी कर लो, 20,000 10 पीवी कर लो चाहे, यानी कि 20,000 से पर मंथ ग्रोथ कर लो थोड़ी सी, तो ये पैसा मिलेगा। अगर 20,000 तक डाउन गया फिर सारे रुपये भी गए। मेंटेन करना पड़ेगा, भले आप ओपनर पर हो और 5 साल बने रहो, भले मिलेगा पक्का। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वाइटल पिन की बात कर रहा हूं, रॉयल्टी पे और टेक्निकल पे तो टाइम लगता है, अगर 6 महीने अपने पिन नहीं बदल रहे ना, फिर आपकी टीम आपको लीडर नहीं मानेगी, ये बता देता हूँ। वाइटल लेवल पे 6 महीने, अच्छा आगे जाके साल लग सकता है, रनर विनर पे स्टार पे साल लग सकता है, मुझे पता है, लेकिन वाइटल लेवल पे अगर 6 महीने पिन नहीं बदल रही, या एक के पिन पे आप 2 साल से 3 साल से या 4 साल से बैठे हाँ, तो अपनी टीम फिर अपने को लीडर नहीं मानेगी। क्योंकि एक शब्द आता है एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग। एक्टिव जो काम कर रहा हो, इफेक्टिव जिसका प्रभाव हो, ग्रोइंग जो लगातार आगे बढ़। तो सर अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दी, यहाँ पे कंडीशन है आपको 1500 पीवी का सामान हर महीने खरीदना पड़ेगा, तब जाके ये पैसा मिलेगा। अब 15 से नीचे जाओगा कोई भाई, 1500 पीवी खरीदांगे आप, तभी तो अपने को ये पैसा मिलेगा, तो कौन छोड़ेगा? तो अब आपका बिजनेस स्टेबल हो गया ना, कि 1500 पीवी का सामान तो आपके बिजनेस में खरीदने वाले पक्के होंगे। तो सर यहाँ पे ये है, दोबारा क्लियर करूं कि जो कंपनी ने मैंने ये 2% लिखा, ये वाइटल लेवल पर ओपनर से स्टार पिन तक 1% पर मंथ और 1% साल में इकट्ठा अपने को कंपनी अपने टर्नओवर में से देने वाली है। ये बात क्लियर होगी? yes. अब इससे ऊपर जो रॉयल्टी पे साथी हैं, रॉयल्टी की 4 पिन होती हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम। ये जो 4 पिन हैं, कंपनी ने इनको भी ऐसे कर दिया, अपने टर्नओवर में से इनको भी 2% दे दिया रॉयल्टी अचीवर्स को। 1% ऐसे ही मंथली और 1% साल में इकट्ठा। कंडीशन वही है, 1500 पीवी का सामान खुद खरीदना है और अपनी बी लाइन में बिजनेस को मेंटेन करना है। रॉयल्टी पे, गोल्ड पे, बी लाइन में कम से कम 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। आप 1,16,000 कर लो, 1,17,000 कर लो, हर महीने से 100 पीवी बढ़ाते रहो, बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके आपको ये पैसा मिले। अब क्या हो गया, पेपर वर्क करना पड़ेगा, पूरी टीम पे नजर रखनी पड़ेगी, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और अपनी टीम का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने परसों ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि सभी साथी अपना फरवरी माह का बिजनेस नोट कर ले आपका और अपनी टीम का, क्योंकि इस सारे प्लान का आधार जो है वो फरवरी महीने को माना गया। फरवरी महीने को कैसे माना गया वो क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मेरी पिन तो है स्टार गोल्ड की, मेरी पिन है स्टार गोल्ड की। अक्सर आरसी में क्या होता है कि एक बार जोर लगाया और पिन आ गई, अगले महीने में चला गया विनर पे। होता है सभी के साथ सर, मैं कोई नया आदमी हूँ, लेकिन होता है था भाई, एक बार हम स्टार गोल्ड पे पहुंच गया, अगले महीने हो सकता है विनर पे आ जाए, हो सकता है रनर पे आ जाए। अब यहाँ पे देखना है आपकी शुरुआत कहाँ से होगी। फरवरी महीने में जो आपका बिजनेस है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ये बेनिफिट लेना है तो। अब यहाँ पे भले आप स्टार गोल्ड के चाहे आप, अगर आपका बिजनेस उससे नीचे चला जाता है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। और फरवरी में सबसे कम बिजनेस होता है, कंपनी ने बड़ा सोच समझ कर निर्णय लिया कि भाई कम से कम को पकड़ो, क्योंकि मार्च में तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा परचेजिंग कर लेते हैं, टारगेट मंथ बना लेते हैं, और फरवरी में गणकरे बिजनेस रोक भी ले हुए हैं कि मार्च में पूरा करांगे। तो सबसे कम बिजनेस हमेशा फरवरी में होगा या फिर अप्रैल में होगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च में डबल सामान खरीद लिया, अप्रैल में जरूरत नहीं पड़ी। तो आपका जो फरवरी में लेवल था, चाहे आप गोल्ड पे थे या स्टार गोल्ड पे थे या प्लेटिनम थे,
उससे नीचे अगर आपका बिजनेस जाता है फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से जितने आप यहाँ साथी बैठे हैं, फरवरी के नीचे किसी का बिजनेस जा ही नहीं सकता, जाएगा नहीं। थोड़ी सी कोशिश करनी है बस। अब जो घर सोगा एसी के नीचे कूलर चला के सोगा तो बात लगी। तो सर अब यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी ने खुद के टर्नओवर में से गोल्ड को दे दिया 1 पॉइंट, स्टार गोल्ड को 2, प्लेटिनम को 3 और स्टार प्लेटिनम को 4। असली मजा भी आने वाला है क्योंकि संख्या होती है कम, रुपये है ज्यादा। अब बताओ 1 करोड़ रुपया है, मान लो 1 करोड़ रुपया 10,000 लोगों में बांटे, 1 करोड़ रुपया 10,000 लोगों में बांटेंगे तो 1,000 बांटा होगा। और वो 1 करोड़ रुपया 100 लोगों में बांटा तो हो गया ना भाई, 100 लोगों में बांटना, क्योंकि इनकी संख्या कम होगी ना ऊपर जाके। कितने रॉयल्टी अचीवर यहाँ जो बैठे वाले रॉयल्टी लगा जा। मलिक साहब टेक्निकल है, मलिक साहब तो योगेशी हैं और मैं हूँ, दो तो है रॉयल्टी अचीवर रहे। अशोक जी हाँ वो फटे सर माफी चाहूंगा वरना कमांडो को डालने बांध रखा मार CID वाला बैठा। तो सर यहाँ पे पैसा ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि संख्या कम है, लेने वालों की संख्या कम है। यहाँ तो 1 पॉइंट की वैल्यू 5,000 भी आ सकती है, 10,000 भी आ सकती है, 20,000 भी आ सकती है। ठीक है सर, ठीक ऐसा है रॉयल्टी के लेवल पे भी अपने को कम से कम, जिसके आज रॉयल्टी पे 20,000 रुपया होना सर, मेरी बात लिख लेना, 30,000 रुपये पक्का है, 30,000 रुपये और जो सामान हो वो। क्योंकि मैं अब यहाँ जो बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा सर, मैंने पेपर वर्क कराया है, खुद की तैयारी करी है, और फिर सर के पास बैठकर ना माथा पची करा, सर बताइयो चलते चलते कल हम हिसार गए थे, आधा घंटा तो हमारी इस बात पर चर्चा रही कि यह पॉइंट अगले महीने 0 तो नहीं हो जाए, जुड़ेंगे कि ना जुड़ेंगे भाई, कट्ठे कुकर होंगे, साल के पॉइंट कट्ठे कुकर होंगे। आधा घंटा फिर मैंने कर दिया सरेंडर, मगर सर मैं क्लियर नहीं हूँ। आज फिर सर ने बताया कि सर साथी है ये जुड़ेंगे, आप अगर गोल्ड मेंटेन कर लिए 12 महीने तो 12 पॉइंट बन गए आपके, ऐसा है ना सर। 12 सिर्फ आपने कुछ नहीं करा, गोल्ड मेंटेन कर लिया, 12 पॉइंट बन गए। और 1 पॉइंट है मान लीजिए आपका 10,000 का, 1,20,000 इकट्ठे होंगे भाई साहब साल सच्चाई है तो, क्योंकि सच्चाई है तो जी 12 भी नहीं बाजेंगे रामचंद्र जी, आपको दिखा आपको मेरा पता तो यहाँ भी ऐसे ही पॉइंट के लिए गए हैं, क्योंकि अब तो सर बैठे हैं टेक्निकल और सीनियर टेक्निकल। वैसे तो डायमंड स्टार डायमंड तक टेक्निकल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिया कि भाई पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड और स्टार एमराल्ड, इनको जोड़ दिया टेक्निकल में, और रूबी, स्टार रूबी, डायमंड, स्टार डायमंड को सीनियर टेक्निकल में काउंट कर दिया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कंपनी ने दे दिया 1%, क्योंकि उनकी संख्या जमाए कम है। आधा % 1% और अच्छा चलो ओड़ा पहुंचांगे तो मेरा लाग जगह कोई बात नहीं, चलो पहुंच रहे ओड़ा लग पड़ेगा, ओड़ा तो पहुंचांगे वहां बड़ा फिर ले लेंगे। अभी तक तो गना तो मैं कहता नहीं, एमराल्ड तक की नॉलेज हो जाए, आगे फिर सोच लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ तक सारी चीज क्लियर होगी साथियों को, कोई क्वेश्चन किसी साथी का है तो पूछ लो भाई। यहाँ तक कोई 50,000 PV इकट्ठे हो जाएंगे, साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, और अगर हम लगातार फिटेंगे तो होंगे ना 50,000। जिस दिन आपके 50,000 PV इकट्ठे होंगे उस दिन आपकी एंट्री होगी परचेजर क्लब में। एक क्लब बना दिया कंपनी ने अलग से, परचेजर क्लब। अब यहाँ की कंडीशन क्या करें, बहुत सारे लोग क्या करेंगे भाई
जैसे जो रिटेलिंग करेंगे वो तो करेंगे कि 10,000 पीवी परमिट और 5 महीना में एंट्री हो सकता है ना। एक आधा तो ऐसा हो 50,000 डॉक्टर हरी किशन पर के 50,000 पीवी करे पर मंथ, वो तो एक के महीने में आ गया। इसमें कंपनी बोली ऐसे ही तरीके से रहो, 50,000 सबके बस की बात नहीं है। मैक्सिमम आपको टाइम दे जाके भाई आप चाहे करो 50,000 चाहे करो 5,000, आपकी एंट्री इसमें होगी कम से कम 10 महीने बाद। मई से 10 महीने बाद इसमें एंट्री होगी। कंपनी मानती है कि भाई आप 5,000 पर मंथ करो, ज़्यादा ना करो, कोई फायदा नहीं, बेनिफिट 5,000 का ही मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं 10,000 पर मंथ करके इसमें एंट्री कर लूँ और फिर 10,000 का 10% 1,000 रुपये मेरे को मिलेगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आपकी एंट्री होगी डायमंड क्लब के लेवल पे इनके 10 महीने बाद ही होगी। 10 महीने में आपको 50,000 करने हैं। 10 महीने में ना 11 में हो जाएंगे, 12 में होंगे, फिर तक कभी हो जाओ, फिर हो जाए 2 साल में। एक बार आप यहाँ आगे फिर ये बात क्लियर होगी ना, और जेकर क्लब में जब आप आ जाओगे फिर आपका जो पीवी है उसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 1500 पीवी कर लिया तो 150 रुपये एक्स्ट्रा, 2,500 पीवी कर रहे हो तो 250 रुपये एक्स्ट्रा, 5,000 पीवी कर रहे हो तो 500 रुपये एक्स्ट्रा, 10,000 पीवी कर रहे हो तो ब्रेक 500 से फालतू नहीं मिलेंगे। हाँ 500 से फालतू नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर तो देखो लिमिट ही नहीं, लाख म्यूनिसिपल भी करें हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने कराया कि भाई आपको मैक्सिमम 500 रुपये मिल सकते हैं, मिनिमम 150, यानी कि मिनिमम 1,500 पीवी करने वाले को मिलेगा और ज़्यादा 5,000। अगर आप 10,000 कर रहे हो तो भी 500 मिलेगा, 50,000 कर रहे हो तो भी 500। क्लियर हो गया आप चीज़? ये भी तो एक्स्ट्रा हो गया अपना पैसा, 10% ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, पहले नहीं था। तो सर अब ये जो नई प्लान है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक तो पर मंथ 1,500 पीवी से नीचे ना हो, क्योंकि अगर आप पर मंथ 1,500 पीवी नहीं कर रहे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 12% का सामान फ्री मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1,500 पीवी पर मंथ, ठीक है, तभी जाके ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज आपको 12% का सिर्फ सामान फ्री, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो 5% कंपनी का है इसमें हिस्सेदारी होगी जब कम से कम आप ओपनर लेवल पे आएंगे या अपनी टीम को लेके आएंगे। असली पैसा कहाँ शुरू हुआ, ओपनर लेवल से। ठीक है सर, समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं यही हूँ 94 100 में।